था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र भी है या नहीं है? अगर हैरी ब्रूक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है, तो मैं नहीं आईपीएल में साइन करूं। ठीक है, आपने वो खत्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे, और वो खिलाड़ी पहले से जो पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली, पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन पे तुल गई है यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गया ना, कार्बन बोश, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे चलने नहीं देंगे। भाई क्या सीन है यार, आईपीएल और पीएसएल में इस समय क्या हो रहा है उसके ऊपर भाई इस लाइव में बात करेंगे। और भाई बहुत ही बड़ा भाई धोखा होने जा रहा है पीएसएल वालों के साथ। और क्या यहाँ पे बोल रहे हैं भाई, आज सब लोग भाई बात करता हूँ। आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे। ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन में मैसेज करके। अब उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया, और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर बॉब्सरी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था, उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया, और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का, जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो गया, हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं, जैसे कि भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही है, हर डिटेल्स इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा सऊदी लीग बड़े खतरे में पड़ गई है, कल इसकी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आज ये सऊदी लीग के हवाले से बातें हुई है, और एक क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया है, वो भी आप लोगों के साथ बताएंगे कि भाई अब क्या होगा। और उसके अलावा आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी किस तरह से होगी, वो भी बीसीसीआई ने अनाउंस करना शुरू कर दिया है, तो उस बारे में भी करते हैं। बाकी यार पीएसएल के तो भाई घोड़े लगे हुए हैं, क्योंकि सारे बाहर के प्लेयर जो है ना भाई बाइकआउट कर रहे हैं पीएसएल का। आई डोंट नो कि भाई क्या पेमेंट का इशू है या फिर क्या बोलते हैं भाई उसको, या आईपीएल सिर्फ खेलना है। क्योंकि यार आपको पता होगा कि यार इस साल आ गया भाई, वेलकम केवल प्रदीप। हाँ यार आज बहुत दिन के बाद आया हूँ लाइव। यार आपको पता ही होगा कि भाई इस साल आईपीएल और पीएसएल का क्लैश होने पता कर लेंगे भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फोर्स में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। हरियाणा वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है, और अगले जो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो उनकी बात जारी है, इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए,
डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर यही है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और शेयर कर देना। स्ट्रेट अवे बात करते हैं, ये जो टॉक ऑफ द टाउन है, ये बड़ी न्यूज़ है पीएसएल के मोर प्लेयर के हवाले से। देखो यार, पहले तो आप इस बात को एडमिट करो कि ये ज्यादती हुई है पीएसएल के साथ। मतलब आपने एक प्लेयर लिया था, आज तो कार्बन बॉश का आज रिप्लाई भी आया। आई डोंट नो कि इनका क्या मायदा होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइजर्स के साथ कि भाई उस दौरान आ रहा है। मतलब जब आईपीएल चल रहा होगा भाई उस समय पीएसएल भी शुरू होगा। तो न्यूज़ आ रही है कि भाई पहले जैकब, मैं आपका डेली व्यूअर जसविंदर सिंह, पता है भाई जिस तरह आपको पता ही होगा कि भाई 2-3 दिन पहले भाई वो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बन बुश ने जो है ना भाई बाइकआउट किया था आईपीएल का, पीएसएल का। आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया था, लेकिन यार अब उसके बाद जो है ना 6-7 और प्लेयरों ने भी भाई क्या नाम है बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें जो कि भाई पीएसएल में वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की उस लीग का भी नाम ही ले लेंगे, हाँ, मुझे पता है वो कौन सी, official जी announcement बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई कैप्टन भी था और जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी, ठीक है। और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है इसके साथ रब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है। और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पर हो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उतर रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बॉश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है कि कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर की टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जनवन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होकर चला जाए। लेकिन इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हम चले जाएंगे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, बट हुआ हालत है। और इस पर शर्म आनी चाहिए आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को, मुंबई इंडियंस को, कि भाई आप ऐसे प्लेयर से क्यों कॉन्टैक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पीएसएल में लिया हुआ है। देखो यार, आप ऐसा करो ना, पीएसएल तो थोड़े दिनों का होता है, आप आईपीएल खेलते, ब्रेक लेते, फिर पीएसएल खेलते, फिर आप आईपीएल खेल लेते, ऐसी एबिलिटी इस तरह से बना लेते, बट पूरे का पूरा पीएसएल ही छोड़ देना, ये तो इटसेल्फ जाती है। चलो वो बात तो होगी, चलो एक आधा केस तो हो जाता है। आज खबरें आ रही है, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर पिक हो गए, ठीक है ना। पीएसएल में पिक होने के बाद भी भाई उनके रब्ते आईपीएल के साथ हैं, जो कि जो कि भाई साहब पीएसएल वालों को ये चीज इस समय भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और भाई वो नोटिस भी भेज रहे हैं कि यार आप इस तरह क्यों कर रहे हो, आपको हमने पिक किया है, सब कुछ आपने हमारे साथ किया है, पाकिस्तान में आए चैंपियन ट्रॉफी के लिए, यहाँ पे जो है ना भाई सब कुछ हुआ, शूट हुआ, जर्सी लॉन्च हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि भाई हमने खेलना है आईपीएल। तो ऐसा गलत है। देखो भाई पप्पू काट दिया गया है पीएसएल वालों का। पंजाब के बारे में रील डालो, ओके क्या हुआ पंजाब में? ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना कर सकता है, या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है और आपको मालूम है कि ये बहुत कमाल की इसने बॉलिंग की है। मैट हेनरी नहीं थे, फिर भी इसने कमाल की बॉलिंग की, अपने कद का यूज करते हुए और पेस का यूज करते हुए इसने बड़े बड़े बैटर्स को मुश्किल में डाला। और अभी पाकिस्तान को 2 मैचेस जो टीम हरा चुकी है, उस टीम का ये मेन बॉलर है और इसने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, ठीक है। तो जेमिसन को जो है वो इसने अपनी जो बेस प्राइस थी वो जो पीछे रह गए सारे, बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम, ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 वो रिटायर्ड प्लेयर लिए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई भरा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबी के काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे उनके साथ। भाई फिन एलन कोटा ग्लेडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश हैं। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पे जो है ना उसको करने लगी है कि लालच देने लगी है। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई, लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रिपोर्ट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बनने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट जेवली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना।
ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं लेने दो। भाई मैं इंडिया से ओके ओके भाई थैंक यू यार चैनल सब्सक्राइब कर लो सलमान अली वी विल बीट न्यूजीलैंड 3-2 भाई इसके ऊपर रील आएगी भाई अभी आएगी टेंशन मत लो ठीक है ना। अच्छा जी देखो आपको पता होगा कि भाई वो जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है क्या नाम है ब्रेसवेल वो खेल रहे हैं पीएसएल की फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तान की तरफ से ठीक है ना। उसने भी भाई टाटा बाय बाय कर दिया है क्योंकि उसको भाई ऑफर आई है अच्छी खासी पंजाब किंग्स की तरफ से कि भाई आप जो है ना आईपीएल 2025 खेलने के लिए यहाँ पे आ जाओ पीएसएल को छोड़ दो। ब्रेसवेल ने बोला कि भाई मेरे को टाइम दे दो मैं सोच के बताता हूँ। डेविड वार्नर को भाई स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बोला है कि भाई आप जो है ना यहाँ पे आके कमेंट्री कर लो कमेंट्री ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे कोई मसला नहीं है। ये 1.5 करोड़ इसने भी लगाई हुई थी ठीक है। लेकिन जो अब जो आरआर है राजस्थान रॉयल्स वो ऐसा हो सकता है उन्होंने इसके साथ राब्ता किया है ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो इसको जाओ ले लें ठीक है। राब्ता उन्होंने किया है इसके साथ। अब ये अगर मान जाता है ये जाओ आपको राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलता हुआ नजर आएगा। और